नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों का फाइनल वोट प्रतिशत जारी हो चुका है। 25 सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान हुआ था। जयपुर समेत 12 सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग हुई थी और दूसरे चरण की वोटिंग 13 सीटों के लिए 26 अप्रैल को संपन्न हुई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सभी सीटों का फाइनल वोटिंग डेटा जारी किया। फाइनल वोटिंग प्रतिशत से कई सीटों की तस्वीर साफ नजर आई। वोटिंग के आंकड़े की बात करें तो अलवर में वोटिंग का आंकड़ा 60.07% रहा, भरतपुर में 52.80% रहा, बीकानेर में 54.11%, चूरू में 63.61%, दौसा में 55.72%, श्रीगंगानगर में 66.59%, जयपुर में 63.38%, जयपुर ग्रामीण में 56.70%, झुंझुनू में 52.93%, करौली धौलपुर में 49.59%, अजमेर में 59.66%, बांसवाड़ा में 73.88%, बाड़मेर में 75.93%, भीलवाड़ा में 60.37%, चित्तौड़गढ़ में 68.61%, जालौर में 62.89% और इसी तरह झालावाड़ 12 की बात करें तो वहां पर भी 69.71%, जोधपुर में 64.27%, कोटा में 71.26%, पाली में 57.19%, राजसमंद में 58.39%, टोंक माधोपुर में 56.58% और उदयपुर में 66.66% मतदान हुआ था। तो इस वोटिंग प्रतिशत से अब ऐसे जो संभावनाएं जताई जा रही है कि वोटिंग प्रतिशत से बहुत कुछ तस्वीर साफ हो गई है कि जीत किसकी होने वाली है। अगर प्रमुख प्रत्याशियों की बात की जाए तो कोटा से बीजेपी के ओम बिरला, बाड़मेर जैसलमेर से बीजेपी के केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, जोधपुर से बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, बीकानेर से बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, बाड़मेर जैसलमेर से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी, नागौर से हनुमान बेनीवाल, चूरू से कांग्रेस के राहुल कस्बा, झुंझुनू से कांग्रेस के ब्रजेंद्र सिंह ओला, दौसा से कांग्रेस के मुरारीलाल मीणा, टोंक माधोपुर से कांग्रेस के हरीश मीणा, बांसवाड़ा से बीजेपी के महेंद्रजीत सिंह मालवीय, बांसवाड़ा से ही बीएपी के राजकुमार रोड, चित्तौड़गढ़ से बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी, पाली से बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी, अलवर से बीजेपी के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और कांग्रेस के विधायक ललित यादव प्रमुख चेहरे इस बार के लोकसभा चुनाव में रहे हैं। इनमें से सबसे ज्यादा चर्चा रविंद्र सिंह भाटी, राजकुमार रोड और हनुमान बेनीवाल की रही है और अब भी चल रही है। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने इस बार के लोकसभा चुनाव में सबका ध्यान खींचा और जीत के दावे भी अब भी किए जा रहे हैं। अगर 2019 की बात की जाए तो पहले चरण में 29 अप्रैल को 13 सीटों पर, जिनमें टोंक माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ 12 में वोटिंग हुई थी और दूसरे चरण 6 मई को 12 लोकसभा सीटों पर गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर में वोट पड़े थे। अब 23 मई को वोटों की गिनती में एनडीए को जबरदस्त जीत मिली थी और इस बार वोटों की गिनती 4 जून को होने वाली है, जिसका सभी को इंतजार है। एक तरफ जहां बीजेपी सभी 25 सीटों पर हैट्रिक लगाने की बातें कर रही है तो वहीं कांग्रेस के भी ये दावे हैं कि इस बार के लोकसभा के चुनाव में 6 से 10 सीटें कांग्रेस के खाते में जाएंगी, तो वहीं निर्दलीय भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अब बात करें तो आप जानते हैं कि जिस तरीके से अभी जो सिचुएशन बन रही है उससे बहुत सारे राजनीतिक जानकारों का ये मानना है कि निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी जीत के बहुत ही करीब है और इसी तरह राजकुमार रोड को लेकर भी यही बात कही जा रही है और हनुमान बेनीवाल को लेकर भी। अब जीत किसकी होती है ये 4 जून को साफ हो जाएगा। इस पर आपके विचार हमारे साथ साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।